भाई बड़े ही हालात खराब हो गए हैं। और अब जबकि जरूरत थी कि हम मिलके काम करें और इस फाइनेंशियल क्रंच से निकलें, हमारा तो इनकलाब ही 6 दिन की छुट्टी पे चला गया। हाय, बड़ा ही हड हराम किस्म का इनकलाब है। और जाते जाते तकरीर भी करके गया हमारा यूथियाया हुआ इनकलाब। वैसे अगर मुझसे पूछें तो वो तकरीर कम और छुट्टी की दरख्वास्त ज्यादा थी। मोदबाना गुजारिश है कि कल मैंने अमेरिकी गुलामी के आलू छोले खा लिए। लड़ नहीं गए वो आलू छोले मुझे, कल से हकीकी आजादी के लूज मोशन लगे में। इसलिए मेरे इनकलाब को 6 दिन की रुख्सत दी जाए। मैं वापस आकर इसी डी चौक से पाकिस्तान की तबाही का सफर, मेरा मतलब है कि आजादी का सफर शुरू करूंगा। अर्जे रिटायर्ड हैंडसम इमरान खान नियाजी उर्फ भगौड़ा। जब से ये यूथियाई इनकलाब छुट्टी पे गया है, मैं ये सोच रही हूँ कि इन्हें पेड छुट्टियों पे भेजा गया होगा या इन छुट्टियों की तनख्वाह भी कटेगी। वैसे सोचने की बात यह भी है कि इस घटिया इनकलाब ने 6 दिन की छुट्टी क्यों मांगी है। भाई 5 दिन की भी हो सकती थी, 7 दिन की भी हो सकती थी, ये 6 ही क्यों? वैसे अंदर की बात क्या है मुझे पता है, अंदर की एक्सक्लूसिव स्टोरी, सब कुछ मैं जानती हूँ। बताऊं? यार अब मूड नहीं रहा। क्या अभी बताऊं? तो सुनो, बात यह है कि इमरान नियाजी ने इब्रारुल हक का बदला लिया है करण जौहर से 6 दिन की छुट्टी देकर इनकलाब को। हाँ भाई, करण जौहर ने छापा मारा इब्रारुल हक के गाने का, थोड़ा जया म्यूजिक नो दे दे तू पंजाबी टच, नच पंजाबन नच, पंजाबन नच, पंजाबन नच। और हाँ भाई, इमरान नियाजी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने करण जौहर की फिल्म कल हो ना हो का छापा मारकर बदला ले लिया। 6 दिन इनकलाब इन। हाँ भाई करण, फिर बता करेगा कॉपी यूथियों की? यार करण तू पहले मुझसे पूछ लेता, मैं तुझे नच पंजाबन का लेटेस्ट वर्जन बताती जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। हाँ भाई करण, ये तो पुराना पाकिस्तान था नच पंजाबन, नए पाकिस्तान में नए लिरिक्स चल रहे हैं जो मैं अब आपको बताती हूँ। बड़े ये झूठे ने पीटीआई वालियां को लो, बच पंजाबन बच पंजाबन बच पंजाबन बच, बच पंजाबन बच पंजाबन बच पंजाबन बच। हाँ भाई, फिर कैसा लगा मेरा ये लेटेस्ट वर्जन बच के साथ? क्या बच के साथ वो टच वाला वर्ड भी राइम करूं? नहीं भाई, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। कासिम सूरी कहीं मुझ पे कॉपीराइट का केस ही ना कर देना। ना भाई, पीटीआई वालों के टच के लेवल को टच करना मेरे बस का काम नहीं, क्योंकि हर चीज को टच देने का माहिर है ये फैशिस्ट। कभी डिस्ट्रक्शन का टच देता है तो आग लगा देता है हमें ठंडी छांव देने वाले दरख्तों को, कभी फैशिज्म का टच देता है तो जान से मार देता है एक मजलूम कांस्टेबल को, और जब मिसोजिनी का टच देने पे आता है तो इस जाहिल टोले का लीडर इस हद तक गिर जाता है कि सेक्सुअल हरासमेंट पे उतर आता है भरे मजमे में। जो बकवास इमरान नियाजी ने मुल्तान के जलसे में मरियम नवाज शरीफ के बारे में की है वो सीधी सीधी सेक्सुअल हरासमेंट है। और अगर उसने यही सब कुछ किसी सिविलाइज सोसाइटी में कहा होता तो इस वक्त उसकी सारी लीडरी और सारी सियासत पैक हो गई होती। वैसे हमारे मुल्क में ऐसे बुड्ढे हरासर्स की कमी नहीं है जो 70 टप जाते हैं लेकिन सोच यही रहे होते हैं कि घोड़ा और आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। वो मुझे बार बार देखती है, उसने मुझे देख के जान के पल्लू गिराया था, वो बार बार मेरा नाम लेती है और आखिर में चमचे से सिरिलैक खिलाने वाली नर्स को देखकर ये सोच रहे होते हैं कि अगर ये सीन इसके मियां ने देख लिया तो इसका तो घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, बुड्ढे से याद आया, सुना यूथियों ने पैसे जमा करके अपने जहाज, मेरा मतलब है कि अपने कुपितान को हेलीकॉप्टर लेके दिया। हाँ भाई, जितने भी पैसे जमा करके हेलीकॉप्टर लेते हैं, लेकिन इसमें वो सवारियां तो नहीं बैठेंगी जो जहांगीर तरीन के जहाज में बैठती थी। वैसे मेरी मानो यूथियो, थोड़े पैसे और जमा कर लो और अपने हैंडसम को 1-2 जजीरे खरीद के दे दो।
और इन जजीरों का नाम रखते हैं ना आजाद / गैरतमंद / यूथियों का पाकिस्तान। क्या ये नाम पसंद नहीं आया? तो चलो मैं नया नाम सजेस्ट कर देती हूं। इस पाकिस्तान का नाम तुम रख लेना गोगिस्तान। बस गोगिस्तान का वजीर आजम बना देना रिटायर्ड हैंडसम को। आपकी भी जिद पूरी हो जाएगी कि आपका लीडर वजीर आजम बन गया है, और आपके लीडर की भी जिद पूरी हो जाएगी कि मैंने वजीर आजम बनना है, बनना है, बनना है। फिर वो रोज खिताब करेगा, मेरे गोगिस्तानियों, मैं नया पाकिस्तान तो नहीं बना सका, पर देखो मैंने नया गोगिस्तान बना लिया है। बस यही औकात है हमारे यूथियों की, जिद जिद और जिद कि हमारा लीडर वजीर आजम बन जाए, चाहे वो मईशत का, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दे। और जब इस मुल्क के असल सियासतदान उसके मचाए हुए गंद को साफ करने की कोशिश करें, तो आप उन्हीं पे चढ़ाई कर दें कि महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया। क्यों भाई, पहले नहीं नजर आ रहा था? बहुत हो गई, कम ऑन ना। सुनो यूथियो, तुम लोगों की 4 साल की हुकूमत के बाद लोगों को समझ आ गई है कि अब एतबार करना है तो इसी इत्तेहादी हुकूमत पे करना है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपके निकम्मेपन, बैड गवर्नेंस और महंगाई की बारूदी सुरंगों को डिसमेंटल करना है जो इमरान खान इनके लिए बिछा के गया था। बेशक तुम्हारे निकम्मेपन को ठीक करने के लिए इन्हें बहुत सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, मैं मानती हूं, लेकिन ये वही लोग हैं जो सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने बंधे हुए हाथों के बावजूद पहले बहुत कुछ ठीक किया था।